નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 7મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ઢૂંઢતે રહ જાઓગે। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી તમારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 7મો। प्रश्न 1 अ, पहेलियां पढ़कर उत्तर लिखिए। पहला, सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। तो उसका मतलब है चारपाई। दूसरा, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला, यानी कि माचिस। तीसरा, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं ऊपर सबके ऊपर लेटा। तो उसका अर्थ है बादल। चौथा, खुली रात में पैदा होती हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ। तो उसका मतलब है ओस। पांचवा, इधर की बात उधर में करता, इधर उधर की इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। जिसका मतलब है टेलीफोन। प्रश्न 6, सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊं। उत्तर है शेर। 7वां, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। इसका मतलब है बादल। प्रश्न 1 ब, निम्नलिखित पहेलियां पढ़कर सही उत्तर के सामने निशान कीजिए। पहला, फूल भी हूं फल भी हूं और हूं मिठाई, तो बताओ क्या हूं मैं भाई। जिसका मतलब है गुलाब जामुन। दूसरा, आदि कटे तो गीत सुनाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं, अंत कटे तो साथ बन जाता, संपूर्ण सबके मन को भाता। इसका मतलब है संगीत। तीसरा, काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूं ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। जिसका मतलब है श्याम फलक। चौथा, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूं काम, मध्य कटे तो हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। जिसका मतलब है हलवा। 5वीं पहेली, सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती, पास सभी के रात में आती, थके मांदे को दे आराम, जल्द बताओ उसका नाम। जिसका मतलब है नींद। 6ठा, रंग बिरंगा बदन है इसका, कुदरत का वरदान मिला, इतनी सुंदरता पाकर भी 2 अक्षर का नाम मिला। जिसका मतलब है मोर। 7वां, प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, ऊंचा मेरा धाम, बच्चों बोलो मेरा नाम, यानी कि नारियल। प्रश्न 2 शब्द की मदद से पहली पूर्ण कीजिए। कमल। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रभु के चरणों में स्थान मेरा, बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम बन जाऊं। दूसरी पहेली, भारत। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं। तीसरा है काजल। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे, प्रथम कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। प्रश्न 3, चित्र की मदद से पहेली पूर्ण करके उसका उत्तर लिखिए।
बिना खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूं, ना हंसता हूं ना रोता हूं, घर की रखवाली करता हूं, जिसका मतलब है ताला। दूसरा, सुबह आता शाम को जाता, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, मुझे बच्चे कहते प्यार से दादा, जिसका मतलब होगा सूरज। तीसरी पहेली, पहला कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो झटपट खा जाऊं, बताओ मैं हूं कौन? तो होगा बंदर। 3 और नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहेली बनाकर लिखिए, जिसमें है करमसद। करमसद की पहेली, मैं 5 अक्षर का गांव शहर का नाम हूं, मैं एक देशभक्त का वतन हूं, मेरा पहला दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज्यादा का विरोधार्थी शब्द बनता है। पांचवा और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है। पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ एक क्रियापद, महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाले शब्द बनते हैं। पहला, तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है। अब तो आप जान चुके होंगे, बताओ मेरा नाम। दूसरा है पोरबंदर, जिसकी पहली, मैं 5 अक्षर के शहर का नाम हूं, मैं एक देशभक्त का वतन हूं, मेरा पहला और दूसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ उंगली की गांठ, जोड़ होता है। मेरा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिलकर एक चंचल प्राणी का नाम होता है। मेरा चौथा और पांचवा वर्ण मिलकर खुला शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। अब बताओ मेरा नाम। तीसरा है दीपक, तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। तीसरा प्रश्न, पहेली का उत्तर लिखकर उसका चित्र बनाकर रंग भरिए, जिसमें गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं, पूछ छूटे तो आसमान छूले, जिसका मतलब है गुब्बारा। दूसरी पहेली, दुनिया भर की करता सैर, धरती पे ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता हूँ, कभी पतला कभी मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ, जिसका मतलब है चांद। तीसरी पहेली, दीवार पर लटकती हूँ, बिना पैर के चलती हूँ, समय बताना मेरा काम, बोलो बच्चों मेरा नाम, जिसका मतलब है घड़ी। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का भेद समझिए। सेजल ने काम कर दिया, यहाँ पर कर यानी कि काम करना, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, यहाँ पर कर यानी लगान, और विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी, यहाँ पर कर यानी कि हाथ होता है। प्रश्न 4ब, अविभाग के वाक्यों से कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार विभिन्न शब्दों के अलग अलग वाक्य लिखिए, जैसे कि बस। तो पहला वाक्य, हम बस में जा रहे थे, बस यानी कि एक वाहन, और दूसरा बस अब और नहीं, जिसमें बस यानी रुक जाना। दूसरे में वर, तो मंडप में वर बैठा है, जिसमें वर यानी दूल्हा, और रावण ने शिवजी से वर मांगा, जिसमें वर यानी वरदान। तीसरा है अंबर, तो अंबर नीले रंग का है, जिसमें अंबर यानी कि आसमान, और कृष्ण का अंबर पीले रंग का था, जिसमें अंबर यानी कि वस्त्र। अगला है हार, तो कंस कृष्ण से हार गया, जिसमें हार यानी पराजय, और बच्चे सभी एक हार में खड़े थे, जिसमें हार यानी कतार। अंतर, तो अहमदाबाद काफी अंतर पे है, जिसमें अंतर यानी कि दूरी, और दोनों भाइयों में काफी अंतर है, जिसमें अंतर यानी तफावत। सोना, तो मैंने सोने की चेन खरीदी, जिसमें सोना यानी कि स्वर्ण, और मैं छत पर सोने जाता हूं, जिसमें सोना यानी नींद आ जाना। आम, मुझे आम खाना है, जिसमें आम यानी कि फल, और वो आम आदमी है, जिसमें आम यानी कि साधारण। दूसरा है पुरी, तो अयोध्या पुरी काफी सुंदर है, जिसमें पुरी यानी कि नगर,
और मुझे पूरी खानी है, जिसमें पूरी यानी कि खाने की चीज। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों को वचन बदल कर लिखिए, जिसमें मैं सारी रात जागता रहा, जिसका होगा हम सारी रात जागते रहे। दूसरा, मैं इस तंबू को पहचान गया, जिसका वाक्य होगा हम तंबू को पहचान गए। तीसरा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी, जिसका वाक्य होगा मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गया आवाज तेज होती गई। चौथे वाक्य का होगा आखिरकार यह काली चट्टान खत्म हो गई। पांचवें वाक्य का होगा मैं नदी को माता कहकर पुकारता हूं। छठा, हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया। प्रश्न 6, नीचे दिए गए दर्द के नाम हिंदी में लिखिए। कोलेरा यानी हैजा, कमड़ो यानी पीलिया, मरड़ो यानी पेचिस, ओरी यानी खसरा, ताव यानी बुखार, कफ उधरस यानी कि खांसी, गाल पचोड़ियों यानी कि कनपेड़ा, उल्टी यानी उल्टी, टाइफाइड यानी आंत्रज्वर, बलिया यानी चेचक, दादर यानी दाद, झाड़ा यानी दस्त, खंजवाड़ यानी खुजली, चूक यानी कि ऐठन, दम जिसे दमा कहते हैं, और अपचो जिन्हें बदहजमी कહેવામાં આવે છે। प्रश्न ब, निम्नलिखित शब्दों के नाम हिंदी में लिखिए, जिसमें फोई यानी फोई, देराणी એટલે देवरानी, अपरमा यानी अपरमा, पौत्र यानी पोता, वर यानी दुल्हा, दियर यानी देवर, मासी तो मौसी, काकानु चाचा। अपने विचार लिखिए, क्या आप मानते हैं कि हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए, क्यों? विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नનો જવાબ છે તે તમે અહીં જોઈ શકો છો, જેમાં मैदानी खेल શા માટે આપણે રમવા જોઈએ તેના વિશે આપણને ઘણી બધી માહિતી આપવામાં આવી છે, જે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। આગળની માહિતી છે તે પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો। એટલે કે ખાસ કરીને મેદાની રમતો છે તે આપણે જો રમીએ તો આપણો સર્વાંગી વિકાસ છે તે સારી રીતે થઈ શકે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પાઠ 7 ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન સૌને ગમશે, એકદમ ફ્રી છે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।